प्रोग्राम सुन रहा था, बच्चियों का जब मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो रहा था। बाद में जो हजरात कर रहे थे, बाबर साहब की निजामत आज इलाकाई निजामत न रही, मुल्की निजामत हो गई। बड़े से बड़े नाज़िम जलसा को देखा, मगर वो रंग जो ये भरते हैं जलसों में कम ही लोग होंगे। मुदस्सिर नियाज एक बच्चा है, आवाज और अंदाज दोनों ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। मुज़क्किर कमाल साहब की आवाज आवाज नहीं है, एक जादू है जो दिलों को फतह करती है, जो असर करती है। लेकिन ये हजरात तो बड़े हैं, जो मजमा को संभालने का इन्हें तजर्बा है। ये इन लोगों ने अगर बहुत अच्छा कलाम पेश किया तो इसमें ज्यादा हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि ये मंझे मंझाए हैं। हैरत तो हुई उन बच्चियों पर, वो बच्चियां 4 साल की 5 साल की बच्चियां पर्दे पर तकरीर कर रही हैं, इस्लाम की तारीख पर तकरीर कर रही हैं, मुकालमा पेश कर रही हैं। और कितनी खूबसूरत, मैं एक बच्ची को देखता ही जा रहा था, इसलिए कि उसके अल्फाज भी और उसकी अदायगी भी इतनी अच्छी थी कि मैंने बहुत सारे लड़कियों के मदरसों के सालाना प्रोग्राम में शिरकत की है। मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसी तकरीर पहली बार सुनी, इतनी कम उम्र की बच्ची ऐसी शानदार तकरीर कर रही थी। कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे दोस्तों। हमारे स्टेज पर उस्ताद मोहतरम बैठे हैं और दाएं जानिब जनाब हजरत मौलाना, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। और मैंने पहले ही ये शेर कह दिया था कि जो अपने सर पे सदारत की ताज रखते हैं हमेशा से ही वो आला मिजाज रखते हैं, और सेहत खराब भी जलसे की हो तो कैसे हो, जो सद्र है वो मुकम्मल इलाज रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मिर्जापुर वालों की खुशनसीबी है, ये आपकी खुशनसीबी है और हमारी खुशनसीबी है कि 2 साल के बाद जनाब मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई है और उनके नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कारी जमशेद जौहर उर्दू के बहुत बड़े शायर और अपने बिहार से बिलोंग करते थे, अब झारखंड जा चुके हैं। बहुत दिनों पहले उन्होंने कहा था कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फैज है मदारिस की, टोपियां चमकती है, और इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस है, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस है। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा लबकुशाई नहीं करना चाहता हूँ, सीधे सीधे सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आला मदारिस की आगोश में इल्म फन की बीज बो देने वाली जात, तबलीग दीन इस्लाम का अलंग शहर का शहर कूचा ब कूचा लहराने वाली शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, मंबइल हिकमत, मखज़न असरार काबिलियत, आबरूए फिक्र फन, फन्ने खिताबत के नज़रे ताबा, जामे मनकुलात व माकुलात, जनाब हजरत अल्लामा करोड़ों के मजमा में जिंदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फ़िक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फन्ने खिताबत के नज़रे ताबा, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौशाद नूरी साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपके हवाले करूंगा, आपको उनके हवाले करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये वादा करें कि आप हजरात जाएंगे नहीं ना? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह, सब लोग नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, हजरत के हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ, तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ, अगर तू सुबह का अखबार हो जा,
तुझे तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ। अगर तू सुबह का अखबार हो जा, कई दिन से मक्का खाली पड़े हैं, आ इन आंखों का किराएदार हो जा। कई दिन से मक्का खाली पड़े हैं, आ जाके तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, इस इलाके के गयूर मुसलमानों और हमारी पर्दानशीन माएँ और बहनें, बड़ा अजीब मौका है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। हमारे सामने ऐसे नौजवानान हैं जिनके सीने इश्क़ इलाही से और इश्क़ नबवी से रोशन हैं, जो शुरू से लेकर अब तक इस जलसे में डटे हुए हैं ये बताने के लिए कि दुनिया वालों की वो सारी कोशिशें, साजिशें जो हमारा रिश्ता इस्लाम से, कुरान से और हमारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने के लिए हो रही हैं, वो सारी साजिशें नाकाम हैं। मुसलमानों, आज मेरी हाजिरी मिर्जापुर के इस गांव में कोई रस्मी हाजिरी नहीं है, कोई खानापुरी नहीं है। आए चंद लोगों से मुलाकात की, खाना खाया और चले गए। हम ये बताने आए हैं कि दुनिया में आज कैसे हालात हैं वो आप सब जानते हैं। आज सबसे बड़ा हमला इस्लाम और मुसलमानों पर। लोगों को ये मालूम हो चुका है कि इस्लाम एक ऐसा पावर है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस्लाम एक ऐसी कुव्वत है जो किसी सीने में अगर दाखिल हो जाए तो उस सीने को फौलाद बना देता है, उस इंसान को पहाड़ बना देता है। वो इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को चैलेंज करने का अहल हो जाता है। इसलिए सारी दुनिया की कोशिशें आज इसी पर हैं कि किसी तरह से मुसलमानों का रिश्ता ईमान से काट दिया जाए। मुसलमानों के दिलों में ईमान की जो चिंगारी रोशन है, उस चिंगारी को खत्म कर दिया जाए। आज यही कोशिशें जारी हैं। इस माहौल में जब मैंने देखा कि हमारे अजीज और इस इलाके के लिए काबिल फख्र दारुल उलूम देवबंद का
एक होनहार फाजिल जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब कासमी ने यहाँ पर इल्म का एक पौधा लगाया है और वो पौधा अब फल देने लगा है। तो हम जैसे लोग जो मदरसे में पढ़ाते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हम मदरसे में पढ़ाने वाले लोग मदरसे में क्यों जिंदगी गुजारते हैं? हम मदरसे में पढ़ाने वाले लोगों का मकसद अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना नहीं होता। हमारा मकसद बहुत आलीशान मकान नहीं होता। हमारा मकसद बहुत उम्दा एयर कंडीशन गाड़ियां और कारें हमारा मकसद नहीं होता। हमारा जो मकसद होता है वो शायर के इस शेर में यही होता है कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहां रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। हमारा सरमाया यही हमारे फुजला होते, यही हमारे पास पढ़ने वाले जो तलबा होते, वही हमारा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ यही होते। इसलिए कि हम इन्हें एक तालिब इल्म नहीं समझते, हम इन्हें ईमान की और इल्म की वो रोशनी दे करके मुआशरे और समाज में भेजते हैं जिस रोशनी के सामने इर्तिदाद की लहरें खत्म हो जाती हैं, जिस रोशनी के सामने बिदआत और खुराफात दम तोड़ देती हैं, जिस रोशनी के सामने इस्लाम दुश्मन ताकतों के हौसले पस्त हो जाते हैं। मुझे याद आता है 2013 और 14 का वो दिन जब मुफ्ती इसहाक साहब ने दारुल उलूम वक्फ देवबंद के शोबे बहस व तहकीक में दाखिला लिया था। चंद ही दिनों के बाद हमने और हमारे साथी जनाब डॉक्टर मौलाना मोहम्मद शकीब कासमी साहब दामत बरकातुहुम जो दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नाइब मोहतमिम हैं, अंदाजा लगा लिया था कि ये जौहरे काबिल है, इस पर मेहनत करनी है। ये बात इन्हें नहीं मालूम है, वो हम असातिज़ा जानते हैं कि ये जौहरे काबिल है, इसको निगाह में रखना है, इस पर मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ये हौसलामंद हैं, ये नेक हैं, ये मुखलिस हैं, ये जहां जाएंगे काया पलट देंगे, ये जिस मैदान में कदम रखेंगे उसे सर कर लेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे बड़ा काम लेंगे। जब ये फारिग हुए और बताया कि इन्होंने बिहार में रहने का फैसला किया है तो जाती तौर पर मुझे बेहद खुशी हुई, इसलिए कि मैं जानता हूं कि बिहार में रह करके काम करना कितना मुश्किल। आज बिहार से बाहर जितने बड़े इदारे हैं, जितनी बड़ी तंजीमें हैं, जितने बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की दुनिया में भी आप देखेंगे वहां बिहार के होनहार स्कॉलर्स, उलमा, फुजला ही उन इदारों को मुस्तहकम और मजबूत किए हुए। ऐसे वक्त में अपने इलाके में रह करके काम करना ये बहुत चैलेंज भरा काम था, बड़ा मुश्किल काम था। हमारे बड़ों ने डॉक्टर कलीम अहमद आजिज साहब ने, उससे पहले अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने, बाद में हमारे मुफ्ती जफीरुद्दीन साहब मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह ने, इन सब लोगों ने लिखा कि बिहार की जमीन शख्सियत साज है और शख्सियत सोज भी है। यहाँ शख्सियतें पैदा भी होती हैं, लेकिन अगर वही शख्सियत बिहार में रहे तो बिहार की सरजमीन उन्हें खा जाती है, निगल जाती है। इसलिए किसी शायर ने कभी कहा था कि इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गए। एक शायर का एक मिसरा है, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन मुझे फख्र है कि हमारे पास एक ऐसा फाजिल भी है जिसे उसके वतन में इज्जत मिली है, जो यहाँ रह करके वतन वालों की खिदमत कर रहा है, जिसने मुजफ्फरपुर में एक मदरसे की बुनियाद रखी और लॉकडाउन के जमाने में यहाँ पर बच्चियों की तालीम का नज्म किया। हमारे बुजुर्गों, आप जानते हैं
कि आज हमारा समाज कितना बिगड़ा हुआ है, समाज में किस कदर बिगाड़ पैदा हो चुकी, और ये बिगाड़ मर्दों से ज्यादा औरतों में। आज मस्जिदों में बयानात होते हैं, तकरीरें होती हैं, बहुत सारे रस्म और रिवाज के खिलाफ बातें होती हैं। शादी में जो रस्म और रिवाज है, मौत और गम में भी जो रस्म और रिवाज है, और बहुत सारे रस्म और रिवाज के खिलाफ मस्जिदों में जलसों में बयानात होते हैं। मर्द हजरात चाहते हैं कि इस्लाह हो जाए, रस्म और रिवाज का खात्मा हो जाए, लेकिन घर की औरतें साथ नहीं देती। घर की औरतों के साथ न देने की वजह से बुराइयां खत्म नहीं हो पा रही, रस्म और रिवाज खत्म नहीं हो पा रहे। ऐसे माहौल में लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को दीन की तालीम देना, लड़कियों को तैयार करना, लड़कियों को दीन की जरूरी बातें बताना एक काम नहीं है, एक कारनामा है, एक चैलेंज भरा काम है। और हमें खुशी है कि हमारे अजीज और अजीज कदर मुफ्ती इसहाक साहब ने और इनके भाइयों ने, मुफ्ती मौलाना इश्तियाक साहब ने और मुश्ताक साहब ने और तमाम बस्ती के गांव के लोगों के ताउन से ये काम कर दिखाया। मुहतरम बुजुर्गों और माँ और बहनों, मैं जब प्रोग्राम सुन रहा था, बच्चियों का जब मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो रहा था। बाद में जो हजरात कर रहे थे, बाबर साहब की निजामत आज इलाकाई निजामत न रही, मुल्की निजामत हो गई। बड़े से बड़े नाजिम जलसा को देखा, मगर वो रंग जो ये भरते हैं जलसों में कम ही लोग होंगे। मुदस्सिर नियाज एक बच्चा है, आवाज और अंदाज दोनों ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। मुज़क्किर कमाल साहब की आवाज नहीं है, एक जादू है जो दिलों को फतह करती है, जो असर करती है। लेकिन ये हजरात तो बड़े हैं, जो मजमा को संभालने का इन्हें तजर्बा है। ये इन लोगों ने अगर बहुत अच्छा कलाम पेश किया तो इसमें ज्यादा हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि ये मंझे मंझाए हैं। हैरत तो हुई उन बच्चियों पर, वो बच्चियां 4 साल की 5 साल की बच्चियां पर्दे पर तकरीर कर रही हैं, इस्लाम की तारीख पर तकरीर कर रही हैं, मुकालमा पेश कर रही हैं। और कितनी खूबसूरत, मैं एक बच्ची को देखता ही जा रहा था, इसलिए कि उसके अल्फाज भी और उसकी अदायगी भी इतनी अच्छी थी कि मैंने बहुत सारे लड़कियों के मदरसों के सालाना प्रोग्राम में शिरकत की है। मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसी तकरीर पहली बार सुनी, इतनी कम उम्र की बच्ची ऐसी शानदार तकरीर कर रही थी। ये एक बच्चियों की सिर्फ तालीम नहीं है, ये एक समाज, एक नए समाज को बनाने की दस्तक है। बहुत सा हमारी तारीख में माओं ने और औरतों ने ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जिन पर हम फख्र कर सकते हैं। हमारी माएं और बहनें, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत दी है, बड़ी खूबी दी है, आपको बहुत लायक बनाया है। आपको आप थोड़ा सा हौसला पैदा कीजिए, आप ईमान की रोशनी को अपने दिल में बसाइए, आप एक नए समाज के बनाने में मदद कीजिए। आज हमारी तारीख में अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए, लिखा है, किताबों में लिखा है कि हजरत इमाम बुखारी, जिनकी किताब बुखारी शरीफ को कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा सही किताब दुनिया में समझा गया, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो चंद सालों महीनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद अचानक से उनकी बीनाई खत्म हो गई, वो अंधे हो गए, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आने लगा। इमाम बुखारी की जो माँ थी
बहुत आरजुओं के बाद उन्हें बेटा नसीब हुआ था। वो अंधा हो गया। आप समझिए कि औलाद को अगर थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है तो माँ किस कदर बेचैन होती है। यहाँ तो बेटा अंधा हो गया, देखने वाला बेटा अंधा हो गया, हमेशा के लिए कितनी परेशान हुई होंगी। इमाम बुखारी की माँ मुसल्ला बिछाए रहती थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, रोती रहती थी, हर दम रोती रहती थी कि ऐ अल्लाह, आप कादिर मुतलक हैं, आपके लिए मेरे बच्चे की बीनाई को लौटाना मुश्किल नहीं है। रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। अचानक एक दिन देखा कि उनके बेटे की बीनाई लौट आई और वो दोबारा से देखने लगे। वो इमाम बुखारी जब देखने लगे, उसके बाद इमाम बुखारी ने मेहनत की और वो किताब लिखी जिसे आज सबसे बड़ी किताब कहा जाता है कुरान करीम के बाद। बताइए कि अगर इमाम बुखारी की माँ ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके दुआ न की होती तो क्या इमाम बुखारी की रोशनी वापस होती और क्या बुखारी किताब दुनिया में लिखी जाती? नहीं लिखी जाती। ये सेहरा इमाम बुखारी की वालिदा को जाता है कि उनकी दुआओं की वजह से ऐसा हुआ। हमारी माँ और बहनों, आज भी आपकी दुआओं में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। आप तो बड़ी आसानी से आपका बच्चा जरा सा कुछ गड़बड़ी करता है तो आप बद्दुआएं देने लगते हैं, आप बद्दुआएं देने लगते हैं, क्या से क्या कहने लगते हैं। कभी कोड़ फूट जाए तुमको, कभी यहाँ मरो, कभी वह कुछ भी कह देती हैं। हमारी माँ और बहनों, बच्चे जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, ये बच्चे नेमत हैं, ये बच्चे आपके पास अमानत हैं। आपको हर हाल में दुआ ही करनी है बच्चे के लिए। एक बड़े कारी हैं, मक्का के इमाम हैं, शेख सुदैस, बड़े मशहूर हैं। वो अपना वाकया बताते हैं कि रियाज में सऊदी अरब का एक शहर रियाज है। रियाज में एक बच्चा अपनी माँ को परेशान कर रहा था, माँ को परेशान करके भाग रहा था। उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, शायद मारने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन वो बच्चा माँ को की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो माँ ने गुस्से में कहा, जा, अल्लाह ताला तुझको हरम का इमाम बनाए, जा, अल्लाह ताला तुझको हरम का इमाम बनाए। शेख सुदैस ये कहते हुए रोने लगते हैं कि वो बच्चा मैं हूं, वो बच्चा मैं हूं। गुस्से में मेरी माँ ने कहा था, जा, अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाए, और मैं हरम का इमाम बन गया। हमारी माएँ होती तो बद्दुआ देती। मैंने अपनी आंखों से देखा हरम शरीफ के बाहर कि दो गाड़ियां टकरा गई, दोनों के ड्राइवर हबशी थे, काले जो होते हैं हबशी थे। और जब टक्कर हो गई तो मैं खड़े होकर देखने लगा, क्योंकि अरबी लिखने और पढ़ने का मेरा काम है। मैंने सोचा कि देखें ये अरब लोग लड़ते कैसे हैं और लड़ाई में क्या क्या गालियां देते हैं और ये क्या बोलते हैं। तो मैं वहां पर ठहर गया। मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। बिल्कुल मस्जिद ओसामा बिन लादेन के बाहर ये वाकया हो रहा था। मैं ठहर गया कि जरा देखें अब क्या होता है। दोनों ने कुछ अल्फाज कहे और दोनों बाहर निकले और हमें लगा कि अब दोनों एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन जब सख्त गुस्सा में आ गए तो दोनों ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उन्होंने भी कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और दोनों अपनी गाड़ी में बैठे। ये अंदाज मुझे बेहद मुतासिर कर गया कि गुस्से में भी ये लोग कितना काबू रखते हैं कि दुआओं से इन्होंने अपने झगड़े को खत्म कर दिया। हमारी माँ और बहनों, हमारी तारीख में बहुत सारे उलमा गुजरे हैं। एक इमाम है इमाम मालिक, बड़ा नाम, बड़ी कुर्बानी, और एक दुनिया है जो उनके फतवों पर चलती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह
के शागिर्दों ने उनका तज़किरा करते हुए लिखा है कि इमाम मालिक को बचपन में नात पढ़ने का शौक और गजल पढ़ने का शौक, नात और गजल पढ़ने का शौक। तो वो पता नहीं उस जमाने में नात पढ़ने के लिए या गजल पढ़ने के लिए क्या शक्ल होती होगी। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा कि मालिक तुम गाना बजाना मत करो, इसलिए कि लोग उसी का गाना या बजाना या नात पढ़ना या गजल पढ़ना पसंद करते हैं जो खूबसूरत, तुम खूबसूरत नहीं, लिहाजा तुम जाओ रबीअतुर राय की मजलिस में जाओ। रबीअतुर राय बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे। कहा तुम रबीअतुर राय की मजलिस में जाओ और उनसे फिक़ह की तालीम हासिल करो, इसलिए कि जब आदमी आलिम बन जाता है, फकीह बन जाता है, तो फिर लोग उसके चेहरे की खूबसूरती को नहीं देखते, लोग उसके इल्म की वजह से उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं। इमाम मालिक उसी दिन से रबीअतुर राय की मजलिस में गए और वहां जाकर के इल्म हदीस और इल्म फिक़ह सीखा और उसके बाद इमाम बने। और आप जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा की तरह इमाम मालिक भी एक इमाम है जिनका फतवा बहुत सारे मुल्कों में चलता। अब आइए एक और वाकया आपको सुनाता हूं, और हमारी औरतों को खास तौर से सुनने का है वो वाकया। रबीअतुर राय का वाकया सुनाते हैं। रबीअतुर राय का वाकया सुनिए। ये इमाम मालिक के उस्ताद जिनका जिक्र अभी मैंने किया, ये वाकया सुनने का। कहते हैं कि रबीअतुर राय के जो वालिद थे उनका नाम फर्रुख था। उनके वालिद एक जिहाद में जा रहे थे, बनु उमैया का दौर था। वो खुरासान की तरफ जो ज़ाहिर मदीने से बहुत दूर है, ईरान का इलाका, बहुत दूर दराज के इलाके में जिहाद की एक मुहिम पर निकले। जाते वक्त उन्होंने अपनी बीवी को 30,000 सोने के सिक्के दिए, 30,000 सोने के सिक्के दिए और कहा कि लो ये पैसे मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, पता नहीं जंग में जा रहा हूं, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, और आऊंगा भी तो कब आऊंगा, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। जब वो चले गए तो जाने के अगले ही दिन उनकी बीवी को पता चला कि वो उम्मीद से हैं, उनके पेट में बच्चा है, लेकिन उनके शौहर जा चुके थे, वो बता नहीं सकी उनको। रबीअतुर राय के वालिद फर्रुख, वो फर्रुख 27 साल के बाद वापस आए। 27 साल गुजर गए। 27 साल के बाद वापस आए और दरवाजा खटखटाया तो देखा कि एक नौजवान घर से बाहर निकला। उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया, बाहर से आने वाले फर्रुख को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि अरे नौजवान, तुम मेरे घर में क्या कर रहा है? ये तो मेरा घर है, तू अजनबी इंसान है, तो कैसे मेरे घर में हेलो 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 रबीअतुर राय के बाहर से आने वाला शख्स कह रहा है कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे हो, अजनबी आदमी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? और घर से निकलने वाला नौजवान कह रहा है ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हो रहे हो? ये मेरा घर है, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो? इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो अंदर से वो औरत आई और कहने लगी अरे तुम लोग लड़ो नहीं, ये मेरा शौहर है और ये मेरा बेटा है। और अपने शौहर से कहा कि जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो उस वक्त मैं उम्मीद से थी, और तुम्हारे जाने के बाद ये बेटा पैदा हुआ है, ये वही बेटा है जो 27 साल में जवान हो गया है, इसलिए तुम दोनों अंदर आओ।
उसके बाद फर्रुख ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने जाते वक्त तुमको 30,000 सोने के सिक्के दिए थे, तुमने उस सिक्के का क्या किया? कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उन पैसों का क्या किया, लिहाजा आप इत्मीनान रखिए, आप फ्रेश हो जाइए और जाकर के नमाज पढ़िए। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए रबियातुर राय वो फर्रुख जाते हैं। उन्होंने देखा कि मस्जिद नबवी में जैसे ही नमाज खत्म हुई, उनका बेटा रबियातुर राय मिंबर पर बैठा है और सारे लोग उनके सामने बैठ गए और ये हदीस बयान कर रहे हैं और लोग हदीस को लिख रहे हैं, नकल कर रहे हैं और लोगों में एक जोश है। सारे लोग उनके बेटे के करीब बैठना चाहते हैं। लोगों में एक तरह से धक्का मुक्की हो रही है, कोई ये आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। ये देख करके फर्रुख की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ने मेरे बेटे को क्या मकाम अता किया कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ करके मेरा बेटा हदीस और फिक़ह की तालीम दे रहा है। जब वो वापस आया तो बीवी ने कहा कि आप मस्जिद से आ गए? कहा कि हाँ मैं आ गया। कुछ देखा आपने? कहा मैंने देखा कि रबिया राय तो बाद में लगा, कहा रबिया मिंबर पर बैठा हुआ हदीस सुना रहा है और लोग सब नकल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इल्म की सल्तनत का, इल्म की रियासत का वो बादशाह बना हुआ है। कहा कि मेरे सरताज अब आप बताइए कि आपको 30,000 सोने के सिक्के प्यारे हैं या ऐसा होनहार बच्चा प्यारा है? कहा कि ऐसा होनहार बच्चा प्यारा है। इसके लिए 30,000 क्या लाखों सोने के सिक्के इसके लिए कुर्बान किए जा सकते हैं। कहा कि मैंने वो सारे पैसे आपके बच्चे की तालीम और तरबियत में खर्च किए। मैंने इस बच्चे के लिए दूर दराज से बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन को बुलाया, जो लोग नहीं आ सकते थे वहां बेटे को भेजा और बहुत मेहनत से मैंने इतने पैसे खर्च करके हमने इसको तैयार किया है। यही बेटा आपके पैसे का मसरफ है, यही इसी पर मैंने सारे पैसे खर्च किए। रबियातुर राय खुश हुए और उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया। हमारी माएं और बहनें कहां गई? आज भी हमारी माँ और बहनों के पास पैसे, लेकिन आज वो पैसे फजूल खर्चियों पर बर्बाद हो रहे हैं। मर्दों के पास भी पैसे, आज जिंदगी गुजारने का एक उसूल ही बदल गया। फजूल खर्ची आम हो गई, कपड़ों पर कपड़े, चप्पलों पर चप्पलें, और घरों में भी जितना ज्यादा खर्च कर सकते हैं लोग करने में लगे हुए हैं। लोगों को नजर नहीं आता कि उनके पड़ोस में ऐसे लोग भी हैं जो दाने के लिए और खाने के लिए तरस रहे। उन्हें नजर नहीं आता कि गांव में ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके पास पैसे न होने की वजह से जिनकी तालीम खत्म हो गई। उन्हें नजर नहीं आता कि ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में बेटियां जवान हो गई हैं और उनकी शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और वो परेशान हो रहे हैं। उन्हें नजर नहीं आता कि समाज में ऐसे बहुत सारे बीमार हैं जो पैसे न होने की वजह से इलाज नहीं करा रहे हैं। उन्हें नजर नहीं आता कि गांव में मदरसे भी हैं जहां पर लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं, जहां पर लोग दीन की बुनियादी मालूमात हासिल करते हैं। और ये मदरसे ऐसे किले हैं जो बच्चों में ऐसी इल्म की और तरबियत की वो बीज बोते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस्लाम से नहीं फेर सकती। ये मदरसे हर वक्त मुहताज हैं लोगों के कि यहाँ पर अच्छे असातिज़ा आए, लोगों को सहूलियतें फराहम की जाएं। ये मदरसे बेहतरीन मसरफ है पैसों का, लेकिन हमारे लोगों को होश कहाँ? हमारी माएं और बहनें सोचें कि क्या हालात पैदा हो गए। आज के जो आने वाले हालात हैं वो बड़े खतरनाक हालात, बड़े खतरनाक हालात हैं। इन हालात का मुकाबला अज़्म से किया जाएगा, हौसले से किया जाएगा। आपने देखा ये जो वाक़यात हमने सुनाए ये सब तो पुराने वाक़यात थे।
क्या आपने नहीं देखा कि कर्नाटक के अंदर जब हिजाब का मसला उठा, सारी मीडिया हमारी बच्चियों के खिलाफ हो गई, हुकूमत खिलाफ हो गई, अदालतें खिलाफ हो गई, और मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को उतारने के लिए एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल मुल्क में बनाया जाने लगा। ठीक उसी वक्त में जब इन बच्चियों को करके रास्ते रोके जा रहे थे, इनकी तालीम पर पहरे लगाए जा रहे थे, एक बच्ची उन शरारती गुंडों के बीच में हिजाब लगाए हुए जबान से नारे तकबीर का कलमा बुलंद करते हुए वहां पहुंच गई। अल्लाह की मदद ऐसी आई कि मिनटों में दुनिया भर की मीडिया ने उसे कवर किया और वो आग की तरह खबर फैल गई। हिंदुस्तान का वो चेहरा जो फिस्ताई ताकतों ने बनाया है, जिसमें जुल्म और ज्यादतियां हैं, जिसकी चक्की में आज हिंदुस्तान पिस रहा है, दुनिया के सामने ये चेहरा आ गया लोगों के सामने। इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है इस मुल्क में, वो दुनिया के सामने आ गया और ये कर दिखाया एक कम उम्र मुस्कान नामी लड़की ने। इसी आज़म की जरूरत है, इसी हौसले की जरूरत है। अगर आपने तय कर लिया कि हमारे चेहरे से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएंगे, हमारी माँ और बहनों ने तय कर लिया कि हम अपने सर को हिजाब से छुपाएंगे और हम फातिमा और खदीजा और जुवैरिया की बेटी बन करके रहेंगे, हम ऐसी और तैसी बेटियां बन करके नहीं रहेंगे, तो खुदा की कसम ऐसी कोई ताकत वजूद में नहीं आई जो हमारे नौजवानों के चेहरे से दाढ़ी उतार सके और हमारी बहनों के सर से हिजाब उतार सके। दुनिया ने ये गवाही दी है कि जिसने तय कर लिया इज्जत के साथ रहना है, वो इज्जत के साथ ही रहेगा। जिसने तय कर लिया कि ईमान के साथ रहेगा, तौहीद के साथ रहेगा, तो कोई ताकत ऐसी दुनिया में नहीं आई जो हमारे सीने से हमारी तौहीद को निकाल सके। इसलिए कि दुनिया की हुकूमतें और दुनिया के हुक्मरान सिर्फ जिस्मों पर हुकूमत कर सकते हैं, वो दो चार डंडे लगा सकते हैं, वो जेलों में बंद कर सकते हैं, वो फांसियों पर लटका सकते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत हमारे दिलों पर कायम नहीं हो सकती। दिलों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, दिलों पर हुकूमत सिर्फ रसूलुल्लाह की है, दिलों पर हुकूमत सिर्फ इस्लाम की है, दिलों पर हुकूमत सिर्फ कुरान की है, दिलों पर हुकूमत सिर्फ इस्लामी तालीमात की है। आज ऐसा दिल पैदा करने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। वो अमानत को महफूज कीजिए, अजीम अमानत है, छोटी अमानत नहीं है, बड़ी अजीम अमानत है। ये ऐसी रोशनी है जिससे दुनिया खाली